اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج قائد اعظم کی پیدائش کا دن ہے اور قائد اعظم ہمارے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم ہمارے بابائے قوم ہیں اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں پاکستان حاصل ہوا۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم اللہ کے تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے کرتے ہیں جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہے تو ہی قادر مطلق تو ہی مختار یا اللہ، ہے تو ہی قادر مطلق تو ہی مختار یا اللہ، ہے تو موجود برحق تیری سرکار یا اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی فاطمہ تزرا کو کہ وہ آئیں اور کلام الہی سے تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، عشق جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، بس وہی آشنا خدا سے ہے۔ صرف اتنا ہی جانتی ہوں میں، صرف اتنا ہی جانتی ہوں میں، میری پہچان مصطفیٰ سے ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہوں گی لاریب سارا کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کریں۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے ہے باقی ہر ایک شے ہے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیل فلک کی چادر تنی ہے نیل فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی تھی رات کالی
Now I would like to invite Noor Fatma for speech from class 10th on Kite Day. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मर्दे मुजाहिद था या मर्दे कलंदर था, एक मर्दे मुजाहिद था या मर्दे कलंदर था, फितरत में थी चंदेज़ी वो सच में सिकंदर था। आया जब वो दुनिया में गुमनाम खजाना था, आया जब वो दुनिया में गुमनाम खजाना था, एक वक्त गुजरता है पर याद है सबको ये, पैदा हुआ जब वो तब माहे दिसंबर था। हीरा में कहूँ उसको या मोती पुकारूं, हीरा में कहूँ उसको या मोती पुकारूं, हक बात तो ये है कि वो नायाब एक गोहर था। सदर आली वकार, इतने कम वक्त में इतनी बड़ी शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए कड़ा इम्तिहान है। जनाब आला, बात शुरू होती है 25 दिसंबर 1876 से, जब तारीख ने जन्म लिया। कराची में एक बच्चा पैदा हुआ। कौन जानता था कि जब वो तालिबे इल्म होगा तो मेहनत और मुशक्कत में कोई इसका सानी नहीं होगा। कौन जानता था कि जब वो वकील होगा तो बातिल के आवानों में लर्ज़ा तारी कर देगा। कौन जानता था कि जब वो सियासत में कदम रखेगा तो उसकी गोंद से हिंदू थर-थर कांपेंगे। कौन जानता था कि उस शख्स के इरादे इतना पुख्ता होंगे कि जो भी इससे टकराएगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कौन जानता था कि वो कायदे आज़म होगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी आधी उड़ान बाकी है। ये ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, ये ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा। ये सोनी धरती पुकार उठती है, ललकार उठती है कि इंसानियत को भारी जूतों तले रोंदने वालों, फिजा में बारूद को फैलाने वालों, बुताने रंगों बू में बुझाने वालों, तो कौन में कौन पर आपस में लड़ने वालों, मरने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़ों पर आग बरसाने वालों, एक हफ्ते में 150 लाशों को गोलियों की नजर करने वालों, ऐ बंदों खुदा के लहजे में बात करने वालों, याद रखो ये वतन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है। आओ मैं तुम्हें कायदे आज़म का पाकिस्तान दिखाती हूँ, आओ मैं तुम्हें कायदे आज़म का पाकिस्तान याद कराती हूँ। जब कायद 1947 में फरमा गए कि पाकिस्तान को अपनी दिफाई ताकत पर नाज होगा, तो हाँ, हम MM आलम, सरफराज अहमद, अब्दुल हमीद, राशिद मिन्हाज, कर्नल शेर खान हैं। हम वो 129 सरफरोश हैं जो बर्फ के पहाड़ों तले अपनी जान निछावर कर गए। जब कायद फरमा गए कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तो वहाँ हम अरफा करीम, इब्राहिम शाहिद, शान बाबर, इकबाल अली हसन हैं, क्योंकि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है। हाँ, हम एटमी कुव्वत, छठी बड़ी फौज, कपास और गन्नम की आला पैदावार हैं, 5 दरियाओं के मालिक, ज़रख़ेज़ ज़मीनों से माला माल हैं, बेहतरीन कौमी क्रिकेट टीम की बदौलत के हकदार हैं। 40 गज के मकान से निकल कर भी कभी नसीम हमीद तो कभी एम मोहम्मद आसिफ जैसों की पहचान है, क्योंकि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद पाकिस्तान। जनाब सर, मैं इसलिए नमरूदाने वक्त से पूछती हूँ, अगर हम बुज़दिल थे तो हमने कैसे हिंदुस्तानी सरजमीन पर 60 लाख लोगों के खून का गुस्ल देकर एक खिता अर्ज को पाक किया और इसका नाम पाकिस्तान रखा। अगर हम जज्बे कौमियत से इतने ही आरी थे तो हमने कैसे 20 लाख उर्दू और 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को अपने सीने से लगा लिया। अगर हमें माईशियत का तसव्वुर नहीं आता तो हमने कैसे दुनिया को कामयाब तरीन माशी मौजा दिखाकर आलमी कुव्वतों पर खौफ तारी कर दिया। अगर हमें सियासत को जीतने का हुनर नहीं आता तो हमने कैसे हिंदुस्तानी सियासत के मदारियों को छोड़कर मोहम्मद अली जिन्नाह को कायदे आज़म बना दिया। अगर ये जमीन अक्ल हुनर से बाँच थी तो हमने कैसे अब्दुल सलाम और अब्दुल कदीर जैसे दिमागों को जन्म दिया। अरे हमने तो हर सदाए हक के जवाब में अपने हाथ बुलंद किए। हुसैन के मंशूर का दावा करने वाले हर शख्स के लश्कर के साथ खड़े होकर सर कटवाए, तराने गाए, अपनी हमियत और खुददारी के अफसाने लिखवाए। तभी आज हमारे जिस्मों से बहता हुआ लहू का एक एक कतरे की एक एक सुर्खी चीख चीख कर कहती है, अल्लाह अल्लाह हमारी दहशत नाक, खूनियों वलवले आंधियों तूफान, तलातम खैर मुसलसल ज़लज़ले, अब तवीलो वहशत तज़ल्ज़ुल तलातुल दहशत फसाद, दबदबे गर्मी तशातुश दगदगे हिलचल जहाद, कंगोरे ऐवाने शाही को झुका देते हैं हम, जबरो इस्तबदाद के चूल्हे हिला देते हैं हम, दुनदुनाते गुंबदे ज़री में घुस जाते हैं हम, चाट कर सोने का पानी आग बरसाते हैं हम। परेशानी का आलिम है, न जीते हैं न मरते हैं,
परेशानी का आलिम है, न जीते हैं न मरते हैं। ए कायद आज़म हम तुम्हें याद करते हैं, हम तुम्हें याद करते हैं। अब मैं क्लास लेवल 1 को बुलाती हूँ कि वो आए और बाबाए कौम को खराज तहसीन पेश करें। दिसंबर 1876 को पैदा हुई। आसमान तेरी लहक पर शबनम आफशानी करे, आसमान तेरी लहक पर शबनम आफशानी करे, सब्जा नूरस्ता इस घर की नगहबानी करे। Now I would like to invite Shahir Ahmad for speech from class 8. जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद कराम, अरबाब इल्म दानिश और समंदर की उभरती हुई लहरों, अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का जिसमें जां है मोहम्मद अली जिन्ना। लगता है तीर जिसका जाके सीधा निशाने पर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्ना। सदर आली वकार, आज मेरा मौजू सुखन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जनाब सदर, इतने कम वक्त में इतनी अजीम हैसियत का अहाता करना मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान है। 25 दिसंबर 1876 रोज़ इतवार को पैदा होने वाला बच्चा मोहम्मद अली, किसे पता था कि वो कल बाबा कौम बन जाएगा। अजमत क्या है, कैसे मिलती है, इसके बारे में अक़वाल तो मिल जाते हैं, लेकिन अजमत का बुनियादी असूल ये है कि बेगर्ज और बेलूस होकर किसी की माली फलाह के लिए ऐसे काम अंजाम दिए जाएं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। मोहम्मद अली जिन्ना अजमत के इन्हीं असूलों पर पूरा उतरते थे। इसकी मिसाल पाकिस्तान के एक काबीना के इजलास में मिलती है। इस इजलास में कायद आज़म मौजूद थे। पाकिस्तान की मौजूदा हालत देखें तो ये सवाल पैदा होता है कि कायद आज़म ने खून और पसीना बहा कर ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि गैर मुल्की जारजियत, जोरी एटम बम और हमारी कौम की बेटियों की इज्जतें तार तार हों। नहीं जनाबे वाला नहीं। और क्या ये अदालतें इसलिए बनी थीं कि जालिम हुक्मरान इनके दरवाजे तक प्रोटोकॉल से आए और बेगुनाह मजलूमों की आए अदालतों से टकरा कर वापस जाए। नहीं जनाबे वाला नहीं। आज ज़रूरत इस अज़्म की है कि अगर हमें कायद के पाकिस्तान को बचाना है तो हमें मेहनत, सदाकत, सच और इतिहाद जैसे सुनहरी असूलों को अपनाना होगा, ताकि हमें ये ना कहना पड़े और तो क्या किसी पे माँ की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब न संभाला गया तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा देर को ना पहचान पाए, तू भी देखे तो जरा देर को ना पहचान पाए, ऐसे बदली तेरे कोचे की हालत तेरे बाद। वस्सलाम, शुक्रिया। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट क्लास लेवल 3 फॉर गोल्डन वर्ड्स। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम Now I would like to invite class level 3 for performance on Kite Day. आपके वालिद का नाम पूजा जनाब था। तालीम कराची से हासिल की। आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आपने दिन रात सख्त मेहनत की। मेहनत करके लगातार हासिल किया। 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। कि और आप उसे याद रखेंगे, तारीख के और आप उसे याद रखेंगे, उस बंदा मोमिन को कोई लाभ भुला दे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मारिया फ्रॉम ग्रेड 2। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। मोहतरम मुसाज़िर किराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है कायद आज़म की पैदाइश का दिन। कायद आज़म हमारे अजीम लीडर हैं। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और कौम को अलग वतन ले कर दिया। कौम आपकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। आपका मज़ार कराची में है। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत जिस्म जां है मोहम्मद अली। Now I would like to invite class level 2 for performance on Kite Day.
would like to invite Hania for speech from class 4. रखेंगे। जनाब सद, मोहतरम साज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। जनाब अली वकार, बात है 19वीं सदी की, जब हिंदू सियासतदान मुसलमानों का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे, मुसलमानी के जाल बुने जा रहे थे। बड़े सफीर के मुसलमान हर तरफ से जुल्म सतम की चक्की में पिस रहे थे। एक तरफ हिंदू अपनी मुनाफिकाना सोच से उन्हें हर मैदान में पीछे रखना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज उन्हें बड़े सफीर की सबसे पस्त कौम समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने के दरवाजे बंद कर रहे थे। उन इदारों में मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया गया था। तब रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब आली, तो फिर 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाले मोहम्मद अली जना ही वो असल हीरो थे जिनका पिछले 100 बरसों से मुसलमानाने हिंद बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और वकालत की डिग्री हासिल करने बाहर चले गए। जनाब अली वकार, वतन वापस लौटने पर आपने अपनी कौम की हालत देखी तो आपको एहसास हो गया और कौम की आज़ादी के लिए बेकरार हो गए। कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की। बुलंद पाया सोच के मालिक मोहम्मद अली जना ने अपने शक्बे में भी हर कदम पर कामयाबी के झंडे गाड़े। आपका शुमार जल्द ही बड़े सफीर के इंतहाई काबिल और नामोरो किलों में होने लगा। कायदे आज़म ने मुसलमानों की हालत ज़ार देखते हुए कांग्रेस पार्टी को खैरबाद किया और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नर, हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नर, रिज़्मे हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। शुक्रिया। I would like to invite Umar Isnan for poetry on Kite Day. नक्शे बेमानी में एक रंग भर दिया, ऐ मर्द आइन तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। Now I would like to invite class 4 for performance on Kite Day. Now I would like to invite Alina for speech from class 7th. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दिन है ख़ास, ये दिन है बड़ा, ये दिन है ख़ास, ये दिन है बड़ा, है जश्न का समा खुशी से भरा। कायदे आज़म का दिन हम सब ने मनाना है, मोहब्बत से इनकी याद जगाना है। जनाब सद, मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है। इसका अनवान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। जनाब अली वकार, आज मैं आपके सामने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, हमारे रहनुमा और पाकिस्तान के बानी के बारे में बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, कायदे आज़म ने मुसलमानों के हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो चाहते थे कि मुसलमानों को आज़ादी मिले और वो अपने दीन और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। आप सब जानते हैं कि 1940 में करारदार पाकिस्तान मंजूर रहेंगे तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जनाब सदर, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायदे आज़म की क्या
His poem is incredible. I would like to invite grade 2 for performance. I would like to invite 6th class girls for performance on Kite Day. Now I would like to invite Umme Habiba for speech from class 10th. तमाम तारीफें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। दरूदो सलाम मोहम्मद व आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को उम्मे हबीबा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लाभ कुशाई करने का मौका दिया गया है उसका अनुमान है कायद तेरी कौम की पहचान खो गई। इस मौजू पर तकरीर करने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो जदीद दौर का कलम मुझसे सवाल करने लगा कि तुम्हारी भी पहचान थी क्या? सच पूछिए तो ये सवाल नहीं तीर था, ये पूछी गई बात नहीं अल्फाज की गोली थी जिनका जवाब देना भी फर्ज था। इस बेखबर नस्ल को लाजमी देना एक दस्त था कि हमारी पहचान ईमान इत्तेहाद तंजीम और हमारा नाम बताया जाता था। एक कौम अजीम इस परचम के साए तले हम एक थे। हमारी कौम के 90% लोग नेक थे। दबे कलम तू भी तो इकबाल के हाथों में था, जो लिखता था सच था। कायद की बात सुनकर जिन्ना की कौम कहती थी अंग्रेजी समझ नहीं आती। हर जो ये कह रहा था हक था। इस पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था। पर यहाँ हिंदू अपने मंदिरों को जाने के लिए आजाद थे और ईसाई अपने गिरजा घरों में जाकर इबादत करने को आजाद थे। हिम्मत, जुर्रत, गैरत हमें विरासत में मिली थी। पर वक्त गुजरा और अचानक ये रोशनी तारीकियों में बदल गई। दबे कलम, डूबी बिका, जुबानें खरीद ली गई। हमने अपने दानाई वाली पहचान खोई जब अपनी गलतियों से बांग्लादेश बनाया। हमने अपनी जुर्रत वाली पहचान खोई जब अपनी हमाकतों से सरजमीन को बातिल कुव्वतों के इस्तेमाल का अंडा बनाया। हमने अपनी गैरत वाली पहचान खोई जब आफिया सदीकी को दुश्मनों के हवाले किया। और हमने अपनी पहचान तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद तक खो दिया। जब अल्लाह के घर लाल मस्जिद की दीवारों को शहीदों के लहू से लाल किया। हमने अपनी पहचान खोई जब सुन्नी, शिया और देवबंदी के नारे लगाकर एक दूसरे को मारना शुरू किया। हमने अपनी पहचान खोई इस अजियत के नाम पर कत्ले आम किया। नजरिया खो गया आज वो सोच खो गई। नजरिया खो गया आज वो सोच खो गई। जाग चुकी थी जो आज वो कौम सो गई। ना रोब रहा न दबदबा न जलाल वो, ना रोब रहा न दबदबा न जलाल वो। कायद तेरी कौम की पहचान खो गई। कायद तेरी कौम की पहचान खो गई। यही हकीकत है। जो कौम अपने असल मकसद से हट जाए तो इसकी पहचान एक दिन खो ही जाती है। सदर अली वकार, हमने अपनी पहचान खोई जब पुलिस वालों ने जहनी मजदूर सलाउद्दीन को मौत की नींद सुनाया। हमने अपनी पहचान खोई जब वहशी दरिंदों के मोटरवे पर बच्चों के सामने उनकी मां को जुल्म का निशाना बनाया। हमने अपनी पहचान खोई जब उन्हें रुबाब जैसे हजारों मजलूमों को इंसाफ देने के लिए दर बदर फहराया। हमने अपनी पहचान खोई जब इस कौम के लोगों को मजहब की बुनियाद बनाकर श्रीलंका
और तू क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, और तू क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे ख्वाब संभाला ना गया तेरे बाद, हमसे ख्वाब संभाला ना गया तेरे बाद। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, नींद के गुलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे के गुलामी से बचाया हमें जिसने, आजादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने, उस कायद को सदा याद रखेंगे, उस कायद को सदा याद रखेंगे और उसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। आसमान तेरी लहर पर शबनम आफशानी करे, आसमान तेरी लहर पर शबनम आफशानी करे, सब्जा नूरस्ता इस घर की निगहबानी करे। शुक्रिया। हम अपनी तकरीब का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं। ऐ अल्लाह हम पाकिस्तानियों को तौफीक दे, ऐ अल्लाह इनके दिलों को यकजा कर दे, इनकी सफ़े किताब सुन्नत पर मुत्तहिद कर दे, ऐ अल्लाह इनके दिलों को ईमान और सुन्नत से लबरेज कर दे, ऐ अल्लाह इनको आपस में मोहब्बत करने वाले भाई भाई बना दे, ऐ अल्लाह कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, ऐ अल्लाह पाकिस्तान के हालात को बेहतर बना, ऐ अल्लाह इसको वो हुक्मरान अता कर जो इसके हक में बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारी फिर जरूरत है यहाँ हालात ऐसे हैं, तुम्हारी फिर जरूरत है यहाँ हालात ऐसे हैं, समझ में कुछ नहीं आता चलेगा मुल्क ये कैसे। शुक्रिया।